शांति। जगत नियंता, विश्व नवनिर्माण के निर्मापक, परमपिता परमात्मा के रचे हुए सुंदर ईश्वरीय महायज्ञ के सूत्रधारियों के रूप में हम मम्मा बाबा को और हमारे परम आदरणीय वरिष्ठ दातियों को देखते हैं, जो ये यज्ञ के मजबूत आधार स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, जिनके त्याग, तपस्या, सेवा के आधार से ये महायज्ञ आज इतने सारे विश्व में इतना मजबूत विश्व कल्याण की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहा है। फाउंडेशन स्टोन नीचे होता है, नींव का पत्थर, कोई उसकी पॉपुलैरिटी नहीं होती है, नीचे रहता है, गुप्त रहता है, जिसके आधार से ऊपर की मंजिलें महल खड़ा रहता। ऐसे ही हम अनुभव करते हैं यज्ञ के वत्स कि हमारे मम्मा बाबा और वरिष्ठ दातियों के त्याग तपस्या की नींव इतनी मजबूत रही, जिनके ही आधार से ये यज्ञ और हम सब पवित्र जीवन, समर्पित जीवन व्यतीत करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अनुभव करते हैं। उसमें खास करके परम आदरणीय दादी जानकी जी, जिनकी याद से ही एक नई शक्ति का संचार मन में होने लगता है। जानकी दादी, जिनकी हाइट 5 फीट से कम थी, लेकिन सारी दुनिया में उन्होंने अपने इतने श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्तिशाली व्यक्तित्व का दर्शन कराया। दादी जी जब मधुबन से विदेश सेवा के लिए गई और बहुत दिनों बाद आई, मुझे याद आता है 76 जब दादी जी क्लास कराते थे ऊपर मेडिटेशन हॉल पांडव भवन में, तो पीछे से कोई को रेड फ्लैग दिखाना पड़ता था कि अभी स्टॉप करो दादी, क्योंकि अविरत ज्ञान की धारा हमेशा ही दादी के मुख से बहता रहता, उसमें कभी थकने का नाम ही नहीं लेता। तो दादी जी के व्यक्तित्व का वर्णन हम थोड़े से शब्दों में नहीं कर सकते हैं। इतने एक्यूरेसी का गुण, वो भी भारत से जाकर के विदेश में ये सत्य ज्ञान का विशेष झंडा फहराना बाबा का, तो कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी है दादी। त्याग तपस्या की मूर्त थी दादी। सिंप्लिसिटी का गुण दादी से सीखने को मिलता था, जैसे क्वीन ऑफ वर्च्यूज दादी को कह सकते हैं। मूल्य उनके जीवन के एक एक संकल्प में, एक एक शब्द में, एक एक कर्म, एक एक व्यवहार में झलकता था। जीवन मूल्यों का परिचय चैतन्य रूप से दादी के द्वारा बिना शब्द बोले पहचान मिलती थी। उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। दादी के संग बहुत बार टूर करने का भी चांस मिला। दादी गुलबर्गा भी बहुत बार आई। कई बार दादी के साथ स्टेज पर ट्रांसलेशन करने का उनके भाषण, वो भी सौभाग्य इस आत्मा को प्राप्त हुआ। हम देखते थे कितने एक्टिव होकर के, अथक होकर के दादी जी आत्माओं की सेवा करती थी। अमृत वेला जब पांडव भवन में होता, 4 बजे, हम तो कहते थे एक्यूरेट घड़ी, जैसे घड़ी में 1 मिनट ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन मेडिटेशन हॉल या ओम शांति भवन में 4 बजे अभी 5 मिनट कम है, दादी उपस्थित होती थी योग कराने के लिए। और मुरली के टाइम भी, और शाम के योग में, नुमा शाम के योग
विशेष दादी अंडरलाइन कराती थी, जैसे अमृत वेले योग का महत्व है, नुमा शाम के योग का भी इतना ही महत्व सुनाया हमें। और जीवन में एक्यूरेसी, टाइम मेंटेन करने का गुण दादी से सीखा हमने। तो दादी अभी अभी गुलबर्गा रिट्रीट सेंटर उद्घाटन करने आई थी, लंदन से सीधा चार्टर प्लेन से गुलबर्गा पहुंची और 4 दिन हमारे साथ रही दादी। वो अमूल्य क्षण, एक एक पल दादी के संग जो बिताए अभी भी अविस्मरणीय है। हमारे मन पे, हमारे जीवन पे उनके एक एक पल उनके साथ जो बिताए अभी भी अमिट छाप जैसे लगा हुआ है। इतने यज्ञ स्नेह दादी के अंदर और हम सब में भी यज्ञ के प्रति समर्पण भाव दादी ने कूट कूट करके भरा है। यज्ञ की बचत कैसे करना, दादी तो इकोनॉमी के अवतार थी। भाग्य बनाने की कला दादी ने हम समर्पित बहनों को सिखाई। कैसे एक एक कौड़ी की बचत करना है, कैसे भाई बहनों के द्वारा जो समर्पण होता है धन, उसको वेस्ट नहीं करके यज्ञ सेवा में समर्पण करके अपना भाग्य बनाना, एक कला दादी में बहुत देखने को मिली। तो दादी हम सबको भी प्रेरणा देती थी और दादी की दृष्टि, दादी के वाइब्रेशन एक नए उमंग उत्साह का झरना जैसे बहता था दादी के संग में। इतने शक्तिशाली आत्मा हर एक के जीवन को महत्व देती थी, कोई छोटे हो बड़े हो सबको इम्पोर्टेंस दादी दे करके, बहुत प्यार प्रेम दे करके, सम्मान दे करके दादी चलाती थी। यहाँ भारत तो क्या, देश विदेश में भी दादी ने अनेकों को जिए दान देने के लिए निमित्त बनी। दादी का वो पोज याद आता है, बाबा के आगे हो जाएगा क्या बड़ी बात है। वही पोज हमने दादी के लिए भेंट किया प्रिंट करा के। इतना छोटा सा कार्य दादी ने इतनी मुक्त कंठ से प्रशंसा किया, हो जाएगा क्या बड़ी बात। उसको दादी लंदन के क्लास में बांटने लगाई वो पैम्पलेट को, हो जाएगा क्या बड़ी बातें हैं। तो बाबा का जैसे पोज है, तुम निश्चिंत रहो मैं बैठा हूँ, ऐसे दादी का भी हो जाएगा क्या बड़ी बात है। कई बार हम दादी के आगे कई प्रॉब्लम्स लेके जाते, अभी भी मुझे याद आता है, छोड़ो इन बातों को, क्या रखा है इसमें, बाबा बैठा है। बस दादी का एक ही श्लोकन था, बाबा बैठा है। आप क्यों सोचते हो, हल्के रहने का, लाइट रहने का, सब बोझ परमात्मा को समर्पण करके निश्चिंत रह के समर्पण भाव से सेवा करने का एक एक महावाक्य दादी के पग पग पर हमें स्मृति में आते हैं और बहुत कुछ शक्ति का प्रवाह अपने अंदर बह रहा है ऐसे अनुभव करते हैं। उनकी स्मृति मात्र से ही हमारे जीवन में चैतन्यता आती है। आज भी पग पग पर उनकी याद आती है। पुण्य स्मृति दादी के दिव्य स्मृति दिवस नज़दीक आ रहा है, तो दादी के एक एक महावाक्य, दादी की दृष्टि, दादी के वो मुग्ध भाव, दादी के अंदर जो पवित्रता, निर्मल भाव झलकता था। और कभी कभी दादी इतने इनोसेंट होकर के जैसे छोटी बच्ची लगती थी, दादी डांस करती कराती। और दादी के वो प्रिय गीत जब भी सुनते हैं तो दादी का वो हर्षित मुख चेहरा याद आता है हमें। दादी आपको कभी हम नहीं भूलेंगे। जब भी आपको याद करते हैं बहुत जीने की दिल करता है और बहुत जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग दादी आपने हमें सिखाया। आपको कभी हम नहीं भूलेंगे दादी। अभी भी अव्यक्त रूप में आप हमें प्रकाश दे रही हो, देती ही रहेंगे। ओम शांति।